डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कल की क्लास जहाँ से अधूरी रह गई थी आज हम वहाँ से शुरू करेंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। चलिए जी, कल मैं बात कर रहा था जी नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में बात कर रहे थे मैं आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर मैं 0 को 0 से भाग करूं तो आंसर क्या होगा। कल मैं आपको बताया था जी अनडिफाइन होगा या इनफाइनाइट आप इसे कह देंगे। कल मैं फिर एक क्वेश्चन और किया था कि 1 को यदि मैं 0 से भाग कर दूं तो क्या होगा जी, तो भी आपको आंसर क्या देना है जी, अनडिफाइन। लेकिन 0 को यदि मैं 1 से भाग करूं तो उस कंडीशन में क्या होगा जी, 0। बिल्कुल ठीक है जी। ये था रेशनल नंबर का पार्ट कि आप रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन Q यानी कि P/Q आप लिख रहे हो तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे लेके जा रहा मैं आपको। आप इंटीजर्स की बात कर रहे थे, इंटीजर्स पूर्णांक। इंटीजर्स को कल हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था जी, एक तो इवन नंबर्स और एक ओड नंबर्स, यानी कि इवन सम संख्याएं और ओड जी विषम संख्याएं। इसमें भी आप पढ़ चुके थे कि इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाए, कि कोई भी पॉइंट फ्रैक्शन ना क्रिएट हो। विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, जैसे 1, 3, 5, 7, कितनी भी, ठीक है जी। लेकिन आज भी हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स की, लेकिन आज इंटीजर्स को थोड़ा अलग रूप में तोड़ के हम पढ़ेंगे। चलिए देखते क्या है जी। अब यहां देखिए जी, इंटीजर्स को ही हमने तोड़ के पढ़ा प्राइम नंबर्स और जी दूसरा आपका है कंपोजिट नंबर। सभी जानते होंगे लेकिन रिवाइज कर सकते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, हिंदी में नाम लेते ही सभी के रोंगटे खड़े हुए, तो हमें पता है। चलिए जी, कंपोजिट नंबर को भी क्या कहते हैं आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता नहीं सकते। चलिए मैं ही बता देता हूं, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। चलिए जी, बात करें प्राइम नंबर की, क्या होते हैं प्राइम नंबर। चलिए जी देखते हैं, जाना कहीं नहीं लेकिन मैं बात कर रहा हूं। चलिए, यानी कि आप क्वेश्चन की तरफ देखिए। चलो, प्राइम नंबर यानी कि वे संख्याएं, यानी कि दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ये फैक्टर क्या है जी, 1 और डिजिट अपने आप में, यानी कि इटसेल्फ। बात क्लियर है। चलिए जी, बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जैसे 4, 6, 8 जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वे संख्याएं आपकी कंपोजिट नंबर के अंदर आती है, और जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी कि 1 और वो संख्या खुद अपने आप में। जैसे एग्जांपल की बात करूं, 5 हुआ आपका, 7 हुआ आपका, 13, 13, ये सब क्या है प्राइम नंबर से। चलिए जी, बात करें सिर्फ एक संख्या बीच में अटक गई, 1। 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट, भाज्य है या अभाज्य, सहभाज्य। चलिए उसकी बात करते हैं। एक के बारे में बात करें तो एक ना तो जी प्राइम है, नो प्राइम नोर कंपोजिट। एक के बारे में धारणाएं क्या है जी, एक ऐसी संख्या है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। चलिए यहां तक बात कंप्लीट होगी आपकी, नोट कर लीजिएगा। अब हम अगले स्टेप पे बात करते हैं। अभी प्राइम नंबर खत्म नहीं हुआ, प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा और आपको बताने वाला हूं। चलिए बात करें प्राइम नंबर की। पहली बात मैं कहूं, प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर। हिंदी में बात करें जी, आपेक्षित अभाज्य संख्या। आपेक्षित अभाज्य संख्या, नाम कितने बड़े बड़े से लग रहे हैं आपको।
क्या है अपेक्षित अभाज्य संख्या? सभी जानते हैं जी, वे संख्याएं जिनके बीच एक से ज्यादा फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर। जैसे मैं लिख दिया भाई 2, 3, 7, 8, 6, 7, ये ऐसी संख्याएं हैं रिलेटिवली प्राइम, यानी कि इसका रिलेशन इसके साथ देखें तो इनके बीच एक से ज्यादा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये भी एक से कटेगी और ये भी एक से कटेगी और अदरवाइज अपने आप से कटेगी। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन से हुए जी? जो जिनके बीच एक से ज्यादा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। चलिए जी, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो दूसरी बात हम करें, एक होता है जी ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है जी? ट्विन प्राइम नंबर। मूवीज में पढ़ा होगा ट्विन, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वे भी समझ गए, यानी जुड़वा, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या है जी जुड़वा अभाज्य संख्या? नाम लेने में तो थोड़ा सा तकलीफ होगी हिंदी में, लेकिन ट्विन प्राइम ज़्यादा प्रचलन में है। चलिए जी बात करते हैं इसकी। जैसे मैं आपके सामने संख्या लिख दी 11, 13, 15, 17, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं इसलिए ऊपर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ समझने की कोशिश करें। 11, 13, 15 और 17, यानी कि वे एग्जाम्पल जिनके बीच, यानी कि वे प्राइम नंबर्स जिनके बीच 2 का डिफरेंस हो, जिनके बीच अंतर कितना हो जी? 2 का, वे होंगे आपके ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं, इसे मिटो दे रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लेंगे आप। प्राइम नंबर से रिलेटेड को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जी? को प्राइम नंबर जैसे लगातार कोई भी संख्या, जैसे मैं बात करूं 3 के बाद क्या आएगा जी? 5, 5 के बाद क्या आएगा जी? 7, 7 के बाद क्या है जी? 11, यानी कि इस वे में जो नंबर्स प्राइम नंबर चलते चले जाएंगे उनका एक पेयर क्या होगा? को प्राइम नंबर। ठीक है जी। को प्राइम यानी कि प्राइम नंबर्स, यहां तक ही आपको समझने थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही आवश्यक। आप सभी जगह जगह पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहां देख के आप महसूस करेंगे कि बेसिक से हम आपको कितना अवगत करा रहे हैं। ये क्वेश्चन है जी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या है जी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, कंफ्यूजन में नहीं रहना जी। मैं आपको शुरुआत में बताया था कि होल नंबर, होल नंबर आपने से कहा था जी संपूर्ण संख्या, तो यहां थोड़ा सा डिफरेंट है। परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या, क्या सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, और आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन 5, 7, 8, 6, इन चारों में से कौन सी एक परफेक्ट नंबर है, यानी कि कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये 4 ऑप्शन है जी आपके पास, करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिसे इस बात की जानकारी होगी वो ही इसे कर पाएगा। चलिए हम बताते हैं, लेकिन अब आप भी करेंगे क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। यहाँ परफेक्ट नंबर है क्या? वे संख्याएं, चलो जैसे मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की बात करूं, मैं 5 को 5 के फैक्टर कर दिए, गुणनखंड में इसके कर दिए तो 1, 5, 7 के फैक्टर कर दिए भाई 1, 7, 8 के फैक्टर कर दिए भाई 8, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। 6 की मैं बात करूं भाई 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं सिर्फ परफेक्ट नंबर की, कौन सा परफेक्ट होगा? चलिए जी, जो संख्या आपको दिखाई दे रही है एज इट इज, उसे छोड़ के इसके जितने भी फैक्टर्स हैं आप इन्हें ऐड करने की कोशिश करेंगे। अगर इनका ऐड ये नंबर आया तो संख्या परफेक्ट है, नहीं तो आप छोड़ देंगे। चलिए जी, 5 को छोड़ के क्या 1 5 के इक्वल है? तो जी परफेक्ट नहीं है। चलो 7 के अलावा 1 ही है, एज इट इज परफेक्ट नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा,
भाई 8 को छोड़ दिया मैं, बाकी फैक्टर में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 और 2 6 और 1 7, क्या कंप्लीट 8 हुआ? नहीं, परफेक्ट नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 को छोड़ दिया जी, क्योंकि 6 के ही फैक्टर किए हैं आपने। 3 और 2 5 और 1 6। अब आप देख रहे हैं कि इनका जो सम है, इनका जो जोड़ है वो क्या हुआ? 6। तो संख्या क्या हुई? परफेक्ट। ये संख्या परफेक्ट हुई, पूर्ण संख्या हुई। चलिए आप इसे लिख सकते हैं, जिन संख्याओं के गुणनखंड योगफल वही संख्या होगी जिसके आप गुणनखंड कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जी, वो संख्या आपको छोड़नी है, उसके अलावा जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उन सभी को आप ऐड करोगे। चलिए यहाँ तक बात समझ आई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जी आपकी संतुष्टि के लिए। देखिए जैसे मैं संख्या ले ली 27, 14, आपने 18 और जी 28। आपसे कह रहा हूँ कि परफेक्ट नंबर छांटिए, इन चारों में से परफेक्ट नंबर क्या है? दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं ऊपर लिख देता हूँ 28। 4 ऑप्शन आपके पास है, 28, 27, 14 और 18। चलिए जी फैक्टर करते हैं। 28 को फैक्टर करते हैं तो 28 1 से भी कटेगा, 28 2 से भी कटेगा, 28 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और 7 के बाद सीधा कहाँ होगा भाई? 14 पे होगा, और उसके बाद अपने आप से कटेगा। चलिए 27 को देखते हैं जी। 27 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 के बाद किससे कटेगा भाई? 9 से, क्योंकि 4 5 6 का कोई स्कोप ही नहीं है। अब 9 के बाद सीधा कहाँ से होगा भाई? 27 होगा। 14 की बात करें तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और फिर अपने आप से कटेगा। 18 की हम बात करें तो 1 2 3 6 और सीधा 9 और फिर जी 18। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। 9 6 15 और 3 18। भाई 18 तो यहाँ तक ही जोड़ हो गया, बाकी के कहाँ जाएंगे? तो परफेक्ट नहीं, क्योंकि सभी का जोड़ कितना होता? 18 तो बात चल जाती। चलिए जी 14 की बात करें, इसे छोड़ दो। 7 और 2 9 और 1 10। 14 होने में तो भाई 14 होने में तो 4 की कमी। परफेक्ट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 27 को छोड़ दो, 9 और 3 12 और 1 13। क्या 27 हुआ? नहीं हुआ, तो भाई परफेक्ट नहीं। चलिए जी एक आखिरी ऑप्शन आपके पास है 28। 14 और 7 21, 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28। देखिए एक्सेप्ट 28, यानी कि 28 को छोड़ने के बावजूद सभी का सम कितना है? 28। तो जी परफेक्ट कौन सा हुआ? 28। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सभी संख्याएं परफेक्ट नंबर नहीं होती। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। चलिए जी बात करते हैं, अब नोट डाउन कर लेंगे आप इसे। नंबर सिस्टम से एक अच्छा क्वेश्चन आता है जी, फाइंड यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई के अंक की संख्या ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट, क्या है जी यूनिट डिजिट? इकाई अंक। अब यहां देखिए जी, मैं आपसे फिर नेचुरल नंबर की बात करूंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी डिजिट हो इन्हीं से तो मिलके बनी होगी। बिल्कुल। चलिए जी मैं एक डिजिट तैयार कर रहा जी, 4539, यानी कि 4539, 4539। यहाँ मैं छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा जी, जो आपको दिखाई दे रहा है जी 3,
इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू यानी कि चेहरे की कीमत। चेहरे याद आते तो बड़ी उमंग आ गई होगी, चेहरा याद आ गया आपको किसी का। चलिए जी वहाँ से हट के यहाँ जाइए, फेस वैल्यू किसकी बात हम कर रहे हैं? 3 की। यानी कि 3 अपने आप में 3 है, यानी कि 3 अपने आप में 3 है, तो फेस वैल्यू क्या होगी? 3 ही होगी। यानी कि 3 का फेस वैल्यू, चलो जी हिंदी में बता दूं, अंकीय मान। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं 3 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि जहां पे वो प्लेस है वो कौन से प्लेस पे रखा हुआ है। देखो जी 3 मैं ऐसे ही लिख लिया, अब 3 के बाद कितने अंक है? चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं समझ सकता हूं आपकी फीलिंग्स। 3 के बाद कितने अंक है जी? 1 अंक है, तो मेरा मन कर रहा है जी यहाँ पे एक 0 पुट कर दूं, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हुई जी? 30। ऐसे ही मैं बात करूं 5 की प्लेस वैल्यू की, तो 5 लिख दिया एज इट इज, और इसके आगे कितने अंक है जी? 2। चलिए जी 500 का नोट यहाँ तैयार कर दिया मैं आपके लिए, लेकिन ये 500 रुपये है नहीं, ये सिर्फ डिजिट, यानी कि प्लेस वैल्यू किसकी भाई? 5 की। समझ आ गई होगी बात। चलिए जी अब एक छोटा सा क्वेश्चन, भाई रामायण महाभारत सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन ये जो 0, ये तो बहुत बाद की बात है। रामायण तो कई दशक पहले, कई हजार साल पहले आई, लेकिन उस समय भी रावण के 10 सर थे। कैसे? क्या रावण अपने सरों की संख्या लिखता था जी? आई हैव 10 हेड, ऐसे लिखता था? नहीं जी, उस समय तो 0 ही नहीं थी। सभी का क्वेश्चन है, पूछ भी लेता है कोई। चलिए जी उस समय रावण के 10 सर थे वास्तव में, लेकिन वे इस प्रकार, रावण ऐसे लिखता था कि मेरे पास 10 सर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे, यूनिट डिजिट की बात हम करेंगे। 0। अब यहां देखो भाई, यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? अब यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं कह दिया भाई 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 यूनिट डिजिट क्या होगी? देख लो भाई क्या होगी। पहले मैं 0 की बात कर रहा हूं, 0 की पावर 0 क्या होगा? 0 की पावर 0। चलो 0 की पावर 1 की बात कर लें तो क्या होगा जी? सब कुछ 0 ही होगा। 1 की पावर 1 आंसर 1, 1 की पावर 2 आंसर 1, यानी कि 1 की पावर कितनी भी आप करते चले जाओ, यूनिट डिजिट क्या होगी? सेम। चलो जी यहाँ से आपने बात पता की। चलिए जी मैं बात कर रहा 2 की पावर 1 तो मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16। लेकिन अब 2 की पावर 5 अगर मैं करूं तो छोटी सी बात है, आप कह दोगे 16 दूनी 32, 2 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने। लेकिन आपने यहाँ फर्क महसूस किया होगा कि 4 स्टेप के बाद, 4 स्टेप के बाद जो यूनिट डिजिट है वो क्या हुई जी? आपकी रिपीट। क्या हुई? रिपीट। ये 2 यहाँ पे था, लेकिन 4 पावर के बाद अगर पावर आपने 5 की तो यूनिट डिजिट क्या हुई? फिर से 2 आ गई। चलिए जी ये बात नहीं आपको हजम हुई, अगली पे चलेंगे। इसे मिटा रहा मैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पुट कर दे रहा हूँ जी, बताएंगे इस क्वेश्चन को भी। अब देखो 3 की पावर 1 क्या हुआ? 3 की पावर 2 तो क्या हुआ जी? 3 3 जा 9, मेरे साथ काउंट कर सकते हैं आप। 3 की पावर 3 9 3 जा, पहाड़े याद कर लो भाई 27। 3 की पावर 4, जब 9 का ही याद नहीं था तो इसे क्या बताओगे? 81, मैं बता दे रहा हूँ। चलिए जी अब बात करेंगे अगली, 3 की पावर 5। अब यहाँ देखो 3 की पावर 5 का मतलब है कि हम अब की बार फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें करने जा रहे हैं। 3 एकम 3 अट्ठू 24, 243। अब यहाँ देखो भाई 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या थी जी? 3, फिर से क्या हुई? रिपीट।
क्या हुई जी, रिपीट। अब देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, जैसे 2 की पावर 8, इसे छोड़ के पहले दूसरा क्वेश्चन लो, कुछ भी ले लो, 2 की पावर 139 लो आप, ठीक है, ये तो कह दोगे कि गुणा कर ली होगी आपने, 2 की पावर 139। अब भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कहा जाता है जी कि इसमें से पहले एक माइनस करो, फिर इसे 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर होगा पावर वो लिख दो। भाई आज माइनस बिल्कुल ना करो, क्योंकि कंसेप्ट आपने समझ लिया कि 4 से ही भाग क्यों करेंगे, हमने इसे 5 से भाग क्यों नहीं करा, बात वो महत्व रखती है। चलिए जी, अब मैं इसे 4 से डिवाइड कर रहा। अब यहाँ देखो, जब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की, अगले स्टेप पे हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की, तो 4 से भाग करने का एक नियम है, हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। चलो देखो, वो मैं बता देता हूँ। कोई भी डिजिट हो, उसकी लास्ट की 2 डिजिट आप देखोगे, अगर वे 4 से डिवाइड है तो पूरी डिजिट 4 से डिवाइड है। जैसे मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ जी 64, अब मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ तो बिल्कुल होगा। अब इससे पहले आपकी मर्जी, कुछ भी ऐड कर लो, ये डिजिट को अगर 4 से भाग करोगे तो बिल्कुल डिवाइड होगी। करके आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताओगे, नोट कर लेना भाई, नहीं मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। चलिए जी, काफ़ी बच्चे लगे हुए इसे सोल्व करने के लिए, लेकिन पहले वीडियो पूरी देखो भाई, उसके बाद शुरू करें। अब देखो, मैं 4 से डिवाइड किया 39 को, 4 का टेबल पढ़ रहा मैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठू 32, 4 नम 36, लेकिन 4 धाई क्या हो गया भाई 40। अब आपकी बात तो चले भाग करके भी दिखा देता हूँ जी 39 को, 4 नम 36, 9 में से 6 गए, कितना बचा भाई 3 रिमाइंडर बचा आपके पास, तो जी आपने 2 की पावर 3 लिख दिया आंसर। और 2 की पावर 3 क्या हो, अभी आप पढ़ गए भाई 8 हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 8, आंसर। अब 2 की पावर 8 में आपको आंसर बोला था भाई, अब इसका यूनिट डिजिट ये तो नोट कर लेना आप, यहां से मिटा रहा है इसे यहां से। अब भाई पावर को 4 से डिवाइड किया, अब 4 दूनी 8, पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बचा भाई। अब पावर क्या करें, 2 की पावर 0 करें, समस्या आ गई। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, 2 की पावर 4 ही कर देंगे आंसर। यानी कि जब ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो आप उस कंडीशन में जो भी आपका बेस है उसकी पावर 4 कर दें, क्योंकि 4 से भाग कर रहे थे आप। और 2 की पावर 4 क्या होगा जी, अभी आपने पढ़ा 16, और हमें किससे मतलब है जी, यहाँ से मतलब है, क्योंकि यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं। तो यूनिट डिजिट क्या आई जी 6, आई बात समझ में। यानी कि यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ से। चलिए 2-4 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं यहाँ से। हमारा उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं है जी, कि आपको हम बड़े हार्ड क्वेश्चन कर दे, वो एग्जाम का लेवल भी नहीं है, वो आपको गुमराह करने वाली बात है कि हमसे कितना था। हम नॉलेज नहीं आपको बता रहे, हम आपका बेस क्लियर कर रहे, नॉलेज आपको बहुत है, लेकिन सिस्टमैटिक आप काम नहीं करते। चलिए आप यहाँ पे आ जाइए। अब क्वेश्चन आ गया जी 18 की पावर 302, 18 की पावर 302। चलिए कुछ और ले लेंगे, इसे पलट दो। अब यूनिट डिजिट आपको बतानी है इसकी, तो कैसे बताओगे आप, बड़ा खतरनाक पहाड़ा है 18। स्कूल में जब पढ़ते तब भी इस पे ही पिटते थे, ठीक है, मैं नहीं पिटा, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए मैं आपको अभी क्या बताया भाई, कि पावर कुछ भी हो 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 अंक। चलिए जी 4 से बात, अब ये कुछ भी हो, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कि हम इसे क्या लिखेंगे जी 8 की पावर 320, और 320 को आखिरी 4 से 2 अंक डिवाइड किए 4 से, तो पूरे डिवाइड हो गए। यानी कि सीधा सा मतलब है, क्या आंसर आएगा जी 8 की पावर 4। और 8 की पावर 4 का मतलब क्या भाई, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। अब यहाँ देखियो जी कितना आया 64, यहाँ कितना आया 64। हमें तो लास्ट डिजिट से मतलब है, 4 जो कितना होगा 16, तो आंसर क्या 6। ठीक है जी, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 और ले लेते हैं।
59 की पावर 19, 59 की पावर 19, बड़ी टफ कैलकुलेशन है, लेकिन फाइंड करना आपको क्या जी, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। चलिए जी बात करते हैं, हमें तो सिर्फ 9 से मतलब है, तो 9 की पावर 19 है यहाँ तो हमारे लिए। अब 19 को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि पावर है, पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम। अब डिवाइड करने के बाद क्या हुआ भाई, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 में से कितना बचेगा भाई, 3 रिमाइंडर बचा, तो आपने 9 की पावर क्या कर दिया, रिमाइंडर, और 9 की पावर 3 क्या होगा, 9 9 81, और 81 9 कुछ भी हो 9 आएगा आंसर। ठीक है जी। अब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चन के लिए सिर्फ यही है, आपको बता दिया जाता है कि पावर में से -1 करो, फिर उसे भाग करो 4 से, तो भाई बिल्कुल भी माइनस करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट पावर को भाग कर दो। अगर पूरी डिवाइड है तो आप उसी डिजिट की पावर 4 कर दो, क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और क्यों आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं वो भी बात मैं आपको बता दी, तो बात क्लियर है एकदम। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है फैक्टोरियल बेस, और उससे पहले मैं आपको बताऊं ये सब क्या है जी, साइक्लिसिटी का खेल है, यानी कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या है जी, 2 है, क्या है वो। अब देखिए जी, जैसे 6 की बात करूं मैं, 5 की बात करूं, इनकी पावर आप कुछ भी कर लीजिए, 1 कर लो, पावर 2 कर लो, पावर 3 कर लो। चलिए करके दिखाता हूं। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। भाई यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और फिर 625। यूनिट डिजिट क्या हुई, क्या किसी भी स्थिति में चेंज हुई, यानी कि कंसेप्ट ये भी बताया जाता है कि पावर ओड हो, इवन हो, ऐसा हो वैसा हो, क्या सेम हुआ, चेंज तो नहीं हुआ कुछ भाई, यानी कि 5 की पावर सेम। 6 की मैं बात करूं, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 कम 6, 36, 216। अब 216 में 6 की गुणा करोगे तो 6 छंग 36, भाई 6 कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या रही आपकी 6। 5 पावर लो भाई, लास्ट में 6, यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, भाई 6, बाकी कुछ भी हो, फोकस किस पे करेंगे, यूनिट डिजिट पे, क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या फाइंड करना है, आपका मेन मोटिव है जी यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है जी। चलिए इकाई के अंक से एक क्वेश्चन आ जाता है जी फैक्टोरियल से। आपको लिमिटेड पढ़ाया जा रहा है और सफिशिएंट पढ़ाया जा रहा है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल भाई, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, क्रम गुणित, अगर इसकी हिंदी की हम बात करें। ठीक है जी। फैक्टोरियल का साइन इस तरीके से भी आपको दिखाई देगा, 4th 5th 6th में पढ़े होंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन, हा हा ही, ऐसे सेंटेंस में यूज होगा। और एक भाई ऐसे भी लगता है। चलिए अब देखते हैं, बात करूं मैं भाई 5 फैक्टोरियल, मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया, मैं कोमा लगा देता हूं जी, मैं 5 इस तरीके से भी। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं यहाँ फैक्टोरियल है कि 5 दुखी है या 5 खुश है, इसका मतलब फैक्टोरियल, इसके हम फैक्टर करेंगे। अब 5 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है भाई, 5 लिखा आपने, फिर 4 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा। ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए जी 4 फैक्टोरियल की बात करूं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल की बात करूं, 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है जी। अब 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो आप समझ गए होंगे, 1 2 गुणा 1। अब यूनिट डिजिट फाइंड करना यहां से आप कैसे करोगे भाई, यहां देखो 2 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 एकम, 2 कह दिया, पूछने का नहीं आपसे। अब 3 फैक्टोरियल की बात करें, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, भाई यूनिट डिजिट 6 हुई। 4 फैक्टोरियल की बात करें, 4 तिये 12 दूनी 24, भाई 24 आया, लेकिन यूनिट डिजिट की हम बात करें तो आंसर क्या है 4। अब जैसे ही आप 5 फैक्टोरियल की बात करें, 5 चौक
20 तिया 60 दूनी 120। अब यहाँ देखो मेरे दोस्तों, कंसेप्ट यहाँ आता है आपका। आपको क्वेश्चन देगा कि 18 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 18 गुणा 17 गुणा 16 कौन करेगा भाई इतनी बड़ी गुणा। अब यहाँ देखो, जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल के अबोव पहुंचते हो तो अब यहाँ देखो भाई 5 और 2, जब दो एक पेयर बन जाता है 5 का और 2 का तो ये क्रिएट कर देता है जी एक 0। अब इसके ऊपर आप कोई भी फैक्टोरियल ले लो, यूनिट डिजिट क्या होगी 0। चलिए टेंशन ना लो, 6 फैक्टोरियल की बात कर लूँगा, आप क्लियर कर लोगे बात को। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब स्मार्ट वर्क करना है जी आपको। अब यहाँ से गुणा नहीं करो, अब 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 हुआ, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है जी, 120 में 6 की गुणा कर देनी है जी, और बड़ा इजी है, 12 छिक 72, 720 होगा कैलकुलेट करने के बाद। लेकिन यूनिट डिजिट की बात करें तो क्या 0। अब आपके लिए इजी हो गया, फैक्टोरियल में कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे आपको और यूनिट डिजिट पूछे तो आप 5 के वो 4 के अबोव जाते ही क्या कर दोगे, डायरेक्ट 0 पुट कर दोगे कि 0। ठीक है जी प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में थोड़े अलग कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।